नमस्कार, मैं मनमोहन तिवारी और आज हम मौजूद हैं जनपद बहराइच के थाना सुजौली क्षेत्र में और हम उस मार्ग पर खड़े हैं जिस मार्ग को बने हुए अभी चंद दिन हुए और भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है, ये जो कंस्ट्रक्शन विभाग है, जो पीडब्ल्यूडी है या जो जिला पंचायतों से रोडें बनी हैं, उनका जो नज़ारा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, एक बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हम करने जा रहे हैं जो कि दिखायमान है, अर्थात वी कैन सी विथ आवर आइज, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये देखिए, ये वह मार्ग है जिस मार्ग से पुलिस के यातायात के साधन, चाहे वो इमरजेंसी में हो या गश्त के दौरान हो, इसी रास्ते से निकलते हैं। पास में ही आयुष्मान मंदिर कहा जाने वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली है और पीएम श्री विद्यालय है। जी हाँ, और उन सभी लोगों के लिए जो बीमार हैं, एम्बुलेंस को अपना सहारा बनाकर किसान वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग, हमारे ग्रामीण अंचल के लोग इस आयुष्मान मंदिर में, आयुष्मान केंद्र सुजौली में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली में चिकित्सा हेतु आते हैं। यहाँ प्रसव से पीड़ित हमारी माएँ बहनें भी आती हैं। क्या ये मार्ग एम्बुलेंस के लिए सही है? आज हम एक वाहन खरीदते हैं तो उस पे हमारा आरटीओ टैक्स लगता है, रोड टैक्स लगता है। वह इसलिए लगता है ताकि हम एक सुरक्षित रास्ते पर चल सकें। क्या वह सपना साकार हो रहा है? क्या उपभोक्ता को उसके उपभोग का सही अर्थ रूप में ये सड़क प्राप्त हो रही है? नहीं, इस पर सवाल खड़ा करने के लिए कोई नहीं है। दलाली करने के लिए लोग हैं, दलाली करेंगे, लूटेंगे लोगों को, ऐसे लोग मौजूद हैं। लेकिन ये जो सही है इसको दिखाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं है। एक बड़ा विषय है जिसको लेकर के आज हम मौजूद हैं। यहाँ पर जंगल के बीचों बीच नौकरी करने वाले राजकीय सेवक जो लगभग 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर जनपदों से आकर के यहाँ सेवा दे रहे हैं, वह समय विद्यालय पहुँचते हैं। ऐसे शिक्षक है यहाँ, ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो समय अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं। ऐसे डॉक्टर हैं जो जंगल के बीच में आकर के हमें सेवा दे रहे हैं, हमारे ग्रामीण अंचल के लोगों को सेवा दे रहे हैं। लेकिन क्या पीडब्ल्यूडी का ये सेवा कार्य इसी तरीके से होना चाहिए? क्या जिला पंचायतों से बने मार्ग इसी तरीके से होना चाहिए? नहीं, चंद दिनों में बने मार्ग किस तरीके से हो जाते हैं वो आप सामने देख सकते हैं। ये स्थिति है और ये दशा है हमारे यहाँ सड़कों की। क्या करेंगे वो लोग जो पीड़ित हैं? किससे आवाज उठाएंगे? मेरे जैसे आवाज उठाने वालों को दबाने का काम किया जाता है। जी हाँ, दबाने का काम किया जाता है और उन दबाने वाले लोगों के ऊपर भी सरकार का बुलडोजर चलेगा, ये निश्चित है। आपको आगे मैं बता दूं कि यहीं पर देश के भविष्य का निर्माण होता है। चलते हैं, वो विद्यालय हम दिखाते हैं जिसको प्रधानमंत्री की सौगात प्राप्त है। उस विद्यालय के सामने की रोड इस तरीके की काफी निंदनीय है और काफी दुख का विषय है। तो आपको जैसा हम बता रहे थे, आप देख सकते हैं सामने हमारे, जरा इधर आ जाइए, हमारे सहयोगी हमारे साथ में हैं। अच्छा जी, जरा ये दिखाइए, ये है पीएम श्री संविलियन विद्यालय सुजौली, विकास खंड मिहींपुरवा, जनपद बहराइच में स्थित है। और विद्यालय की तस्वीर दिखाएंगे तो ये विद्यालय किसी प्राइवेट विद्यालय से भी बेहतर है। जी हाँ, कई प्राइवेट विद्यालय हैं जो शहरों में, नगरों में हैं, उन सभी विद्यालयों से बेहतर विद्यालय है। यहाँ जिम से लेकर के सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिसको भी हम दिखाएंगे, जो कार्य एक अध्यापक द्वारा किया गया है, जिन्होंने स्वयं का पैसा लगा करके इस विद्यालय को ऐसा बनाया है कि ग्रामीण स्तर के विद्यार्थी प्राइवेट विद्यालयों को छोड़कर इस विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उस विद्यालय के सामने का ये मार्ग है। ये देखिए, जब मार्ग को लेकर के आवाज उठती है तो लोगों को दर्द होता है। ये गड्ढे हैं, पीएम
श्री विद्यालय के सामने ऐसी सड़क होना चाहिए, एक अच्छे विद्यालय के सामने एक अच्छी सड़क होना चाहिए, लेकिन नहीं। जो जिम्मेदार है उनको ये डर नहीं है कि सामने थाना है, बगल में सामने अस्पताल है और वहीं सामने पीएम श्री विद्यालय है, इसका भी डर नहीं रहा। भ्रष्ट ठेकेदारों को, भ्रष्ट जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को कि ऐसे संभ्रांत क्षेत्रीय लोगों के लिए इस तरीके की रोड का निर्माण ना कराया जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके की रोड है। आगे हम आपको दिखाएंगे इंडियन बैंक है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों ग्राहक आते जाते हैं, थाना है, अस्पताल है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनकी नजर इस पे नहीं जाती। जब ये मार्ग बनता है और उनसे कहो थोड़ा अच्छा बनाइए, तो वो क्या अल्टीमेट पेश करते हैं, वो अगर हम आपके सामने कह दें तो ऐसा लगेगा कि उन ठेकेदारों की तानाशाही है और वो अपना खेत बेच करके ये रोड बनवा रहे हैं। अरे ग्रामीणों का पैसा है, सरकार ग्रामीणों का पैसा इनको देती है, आखिर इसका दुरुपयोग क्यों करते हैं? ये एक बड़ा विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच उपरांत जिस ठेकेदार ने इसको बनाया है उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और जो जिम्मेदार अधिशासी अभियंता हैं इसके, उनको भी रेलना चाहिए बाबा जी, क्योंकि सरकार जो हमें दे रही है वो सरकार नहीं, हमारा पैसा हमको वापस कर रही है। और हमारे क्षेत्र में इस तरीके का काम होगा तो शांत हो सकते हैं वो लोग जिनके रगों में स्वदेश का प्यार नहीं। मनमोहन तिवारी शांत नहीं रहेंगे, ये आवाज उठाएंगे। ऐसा कि हम आपको बता रहे थे इंडियन बैंक के सामने हैं और ये हमारी बैंक है, इंडियन बैंक में लिखा हुआ है। इंडियन बैंक शाखा सुजौली आपका हार्दिक स्वागत करता है और इसी के सामने ये मार्ग है जो कहता है ये इंडियन बैंक है और ये मार्ग आपको दुर्घटना देने का दावत देता है। बैंक के सामने का इसी पर भारी भरकम वाहन, गन्ना से लोडेड ट्रक इसी पर निकलते हैं और ये सामने इंडियन बैंक है, जहां क्षेत्र के लगभग सैकड़ों ग्राहक आते जाते हैं, जिनकी सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो ये मार्ग है। इस मार्ग के दुरुस्तीकरण हेतु कोई ध्यान नहीं है। मैं देख रहा हूं कि अन्य जगहों पर रोडों का जो विकास है वो उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन वन्य जीव प्रभाग करतनिया घाट का ये जो जंगल क्षेत्र है, जहां ग्रामीण मजदूर किसान वर्ग के लोग रह रहे हैं, उस क्षेत्र में इन रोडों का विकास संभव नहीं है। इसी पर गन्ना काश्तकार अपने ट्रैक्टर ट्रॉली, अपने बैलगाड़ी से भारी भरकम गन्ना लेकर जाते हैं। इसी मार्ग से, कांटे से, जहां गन्ने की तौल होती है, उस सेंटर से मील को गन्ना जाता है ट्रकों के माध्यम से। इन्हीं मार्गों पर वो ट्रक जाती हैं। अगर दुर्घटना हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? ये कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार होगा या यहाँ के जो अधिशासी अभियंता है वो जिम्मेदार होंगे? जिम्मेदार कौन है ये लिख कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो मार्ग बनता है ये 5 साल के लिए दुरुस्त होना चाहिए, ऐसा एस्टीमेट जारी होता है। लेकिन क्या होता है? नहीं होता है। समाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ का मजदूर, किसान वर्ग का व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी कर रहा है या फिर खेतों में किसानी का काम कर रहा है। उसे फुर्सत ही नहीं जो आकर के इन मुद्दों पर ध्यान दे। और हमारे जैसे युवा जेब में हाथ डालकर, चश्मा लगाकर पोज बनाते फिर रहे हैं। अगर वो आकर के मनमोहन के साथ खड़े हो जाएं, तो मैं वादा करता हूं हमारा क्षेत्र, हमारा न्याय पंचायत कारी कोर्ट स्वर्ग हो जाएगा और जो पैसा सरकार द्वारा या हमारा पैसा जब हमको वापस किया जाएगा तो हमारी निगरानी में ये बनेगा।